नेताजी के साथ बिताए हुए 2 मिनट के हसीन पल, नेताजी के साथ फलाने टॉपिक पर चर्चा, फोटो खिंचवाना, गमछा टंगवाना, गमछा डालना, टोपी पहनना, टोपी पहलवाना, ये सबसे ज्यादा। मुसलमानों में जात है लेकिन इस्लाम में जात नहीं है। जात कुछ मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दो और मैक्सिमम कोशिश करो कि हिंदू वोट को फोकस करने की कोशिश। ये बेसिकली हिंदू वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिम नेता की सबसे बड़ी कमी यह है कि मुसलमान ही एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं। उनको हिंदू वोट से डराओ कि हिंदू सत्ता में आ गया तो तुम खतरे में चले जाओगे। देखिए, इसी बात का रोना है कि मुसलमानों को ये अपने दिमाग से निकालना होगा कि कोई पार्टी उनको बचा सकती है राजनीतिक शोषण करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनका राजनीतिक शोषण करने के लिए कि हम तुमको सेव कर लेंगे, तुम हमारे में आ जाओ, तुमको हम हिंदू से बचा रहे हैं, तुमको बहुसंख्यक से बचा रहे हैं, तुमको इनसे बचा रहे हैं, तुमको उनसे बचा रहे हैं। आप अपना लीडर चुनिए, नेता मत चुनिए। नेता और लीडर में फर्क होता है। आधे वोटर तो दारू पी के बिक रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, छोड़िए ना, मुझे दूसरे से क्या लेना देना है। मुर्गा ये खा रहे हैं, दारू ये पी रहे हैं, हीरोइन ये पी रहे हैं, 150 के लिए तुम छल्ला बने पार्टी झंडा लेके। हमने तुमको अपना सारा वोट दिया, अब हमारा अधिकार लाओ। अधिकार क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार की बातें सबसे ज्यादा हो रही है और जो बातें हो रही है ये हो रही है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम है। हम लोग आज उसी पे बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि मतलब अगर 2004 से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटती जा रही है। बिहार की हम लोग बात करें और ये कहा जाता है कि 18 ऐसे सीट हैं 40 लोकसभा में, 18 जहां पर मुस्लिम ही तय करते हैं कि यहाँ पर कौन सांसद बनेगा। उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है ना कि इसका एक राजनीतिक लाभ उठाने वाली बात है कि उनको अब ये लग गया है, बीजेपी की जो पिछले कुछ सालों में छवि रही है उससे इन पार्टियों को ये रहा है ना कि हमको अब हिंदू वोट साधना होगा, तब मुसलमानों को छांटिएगा, तब हमसे वो प्रभावित होंगे। ये हर पार्टियां अब उनकी कॉपी पेस्ट वाला हिसाब किताब है कि बीजेपी की मानसिकता है कि हम हिंदू वोट को ही फोकस करेंगे, हम हिंदू प्रत्याशी खड़ा करेंगे, हम जीत के भी दिखा देंगे। इनको ये लगा कि उसको बैलेंस करने के चक्कर में कि इधर भी मीठा मीठा रहे और उधर भी मीठा मीठा हो जाए, कुछ मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दो और मैक्सिमम कोशिश करो कि हिंदू वोट को फोकस करने की कोशिश करो। ये बेसिकली हिंदू वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए ये हर पार्टी अब दिमाग लगा रही है कि अगर हमको चुनावी मैदान में अपना परचम लहराना है, हमको जीतना है, तो हमको उस वोट को ज्यादा फोकस करना होगा जो मेजोरिटी में है। अब आइए, मुस्लिम नेता की सबसे बड़ी कमी यह है कि मुसलमान ही एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं। एक बढ़ेगा दूसरा दुम पकड़ के खींच देगा, और जितनी दली इनमें चमचई है उतनी किसी पार्टी में नहीं, मतलब किसी भी हमको धर्म में नहीं दिखती है। नेताजी के साथ बिताए हुए 2 मिनट के हसीन पल, नेताजी के साथ फलाने टॉपिक पर चर्चा, फोटो खिंचवाना, गमछा टंगवाना, गमछा डालना, टोपी पहनना, टोपी पहलवाना, ये सबसे ज्यादा इनमें है। सबसे ज्यादा मुसलमानों में है। हर चीज के नेता आपको मुसलमानों में मिल जाएंगे। हर वार्ड में 10 मुसलमान के नेता मिल जाएंगे, हर पंचायत में मिल जाएंगे, हर राज्य में मिल जाएंगे, स्टेट में मिल जाएंगे। जहां खोजिएगा ढेला मारिएगा एक मुसलमान नेता को मिल जाएगा। गमछा टांगे हुए हैं, आगे आगे, हर जगह आगे आगे, और जानकारी कुछ नहीं है। जो बड़े लीडर हैं मुसलमानों में, आप उनको प्रमोट कीजिए। देखिए, मुसलमानों में जात है लेकिन इस्लाम में जात नहीं है। जाति जो है वो मुसलमानों में है, केवल इस्लाम में नहीं है। जाति फैक्टर इतना हो गया है मुसलमानों में जमीनी स्तर पे कि आप सोच नहीं सकते हैं। पहले मैं नहीं मानता था, जब से मैं जमीनी स्तर पे समाज से जुड़ा हुआ हूं, लोगों से मिलता हूं, जुलता हूं, लोगों की बातों से एहसास होता है और लोग डायरेक्ट अब बोलने में भी गुरेज नहीं करते हैं। ये एकदम हकीकत है। मेरी जात वाला कितना आगे जा रहा है, पहले उसको पकड़िए, उसको ऊपर बढ़ाइए। उनकी जात वाला बढ़ रहा है तो उन्हीं की जात में एक और खड़ा हो जाएगा, 2-3 खड़े हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, ये बढ़ रहा था, तुम्हारी जात वालों ने उसको नहीं बढ़ने दिया, पूरे धर्म की तो बात ही छोड़ दो। तुम्हारे में चमचई, चाटुकारिता, दलाली चालू हो गई है, क्या कोई आगे बढ़ेगा? और जो ऊपर शीर्ष पर पार्टी मुखिया बैठा हुआ है वो सब देख रहा है कि इनकी स्थिति क्या है, इनमें था कितनी है, ये कहां तक जाएंगे, इनमें वोट लाने की क्षमता कितनी है, कितना पोल कराते हैं, कितना पोल करते हैं। इनको एक राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है, एक ऐसी छत की जरूरत है जहां ये खुद को सुरक्षित महसूस करें। इनको हिंदू वोट से डराओ कि हिंदू सत्ता में आ गया तो तुम खतरे में चले जाओगे।
आजादी के बाद से तो हिंदू ही है। कितने मुसलमान खतरे में हैं? कितने मुसलमान खतरे में हैं? ठीक है, कहीं कहीं जाति होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पूरे समूह को ही आप करप्ट बोल दीजिएगा, पूरा समूह ही खराब है। ठीक है, कहीं हिंदू ने क्राइम कर दिया, मुसलमान ने भी क्राइम किया है, कहीं उसने पीट दिया, कहीं इसने पीट दिया। आपका केस लड़ने वाला भी हिंदू, आपका वकील भी हिंदू, आपका जज भी हिंदू। अगर आप हिंदू हो तो कहीं कहीं ऐसी भी तिकड़म भिड़ी है कि आपका वकील मुसलमान केस लड़ रहा है, जिसने एफआईआर दर्ज की इंस्पेक्टर वो मुसलमान, जो जज है वो भी फैसला देने वाला भी मुसलमान। ये सिर्फ एक बीच में खाई पैदा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि देखो मुसलमानों तुम्हारी भागीदारी कम की जा रही है, हुई है, लेकिन इसका ज्यादा जिम्मेदार खुद मुसलमान है, क्योंकि तुमने अपने लीडरों को ही प्रमोट नहीं किया है ऊपर जाने के लिए। अब ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पर बीजेपी का तो हम लोग साइड कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी नहीं देती। शाहनवाज हुसैन को 2000 बहुत पहले बनाई थी, उसके बाद से अभी तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थी। मगर यहाँ पर आरजेडी के बारे में ये नहीं बोला जाता था, आरजेडी को कहा ही जाता था जो एमवाई की पार्टी है, नहीं मुस्लिम यादवों की पार्टी है, मुस्लिम कैंडिडेट देती है। वो भी इस बार 2024 के चुनाव में तो सिर्फ कैंडिडेट शायद दी है, कम कर दी है, पहले इतना नहीं कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है। देखिए, इसी बात का रोना है कि मुसलमानों को ये अपने दिमाग से निकालना होगा कि कोई पार्टी उनको बचा सकती है, कोई पार्टी उनको संरक्षण दे सकती है। तो लोग डराते हैं ना बीजेपी से, यही जहालत है उनकी। अब हम बताते हैं आपको, मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, इसके अलावा किसी से नहीं डरता है। किसी पार्टी की ये कोई पार्टियां क्यों डराती है कि ये बीजेपी है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उनका राजनीतिक शोषण करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनका राजनीतिक शोषण करने के लिए कि हम तुमको सेव कर लेंगे, तुम हमारे में आ जाओ, तुम उनसे बचे रहोगे, हमको जिता दो। लेकिन तुम्हारा शोषण कहां रुक रहा है? तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम को ऊपर बढ़ाया, कितने मुसलमान हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर गए? आरजेडी क्यों नहीं थी इस बार 2024 में? मैं आपको बता ही रहा हूं, राजनीतिक छत्र छाया में अपना वोट भी बर्बाद ना हो, और हम तुमको यही संतावना देते रहे कि तुमको देखो हम उससे बचा रहे हैं, तुम टिकट की चिंता मत करो बाबू, तुमको हम बड़े खतरे से बचा रहे हैं, तुमको हम हिंदू से बचा रहे हैं, तुमको हम हिंदू से बचा रहे हैं, तुमको बहुसंख्यक से बचा रहे हैं, तुमको इनसे बचा रहे हैं, तुमको उनसे बचा रहे हैं। मान लीजिए कल को बीजेपी सत्ता में नहीं रही है, कल को कांग्रेस आ जाती है, ठीक, तो फिर ये पार्टी यही कहती आई है कि तुमको हम उनसे बचा रहे हैं। तो आखिर मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है? हमको बताया जाए कि आखिर हम एज अ मुसलमान हमारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। ये मुसलमानों को खुद तय करना होगा, अपना एक खुद नेतृत्व करना होगा, या अपने में से एक लीडर चुन लो कि हम उसकी मानेंगे, उसको ही आगे लेके चलेंगे। तो भी तो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, जैसे वो ऐसी है, वो भी तो करते हैं, तो सिर्फ मुस्लिम की ही बात लेकिन आप सिर्फ मुस्लिम की बात मत कीजिए, बस यही दिक्कत आ जाती है। केवल आप इंडिविजुअल मुसलमान को देखिए, जब आप कहीं चुन के जाते हैं, आप संविधान की ही शपथ लेंगे ना वहां जाके, क्या शपथ लेते हैं? मैं ईश्वर को साक्षी मान के, या मैं ये शपथ लेता हूं, भारत संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं केवल मुसलमानों का ही भला करूंगा, ये शपथ नहीं ली जाती है। वहां जाने वाला हर पॉलिटिशियन यही शपथ लेता है कि देश की अखंडता, संप्रभुता को मानते हुए जो भी शपथ के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मानता है, और उसमें सारी कम्युनिटी और सारे समुदाय आते हैं। आप अपना लीडर चुनिए, नेता मत चुनिए। नेता और लीडर में फर्क होता है। लीडर आपको लीड करेगा, लीडर जब कामयाब होके आएगा तो अपनी कामयाबी का सेहरा आपके ऊपर पहना देगा, लेकिन जब असफल होके आएगा तो उस हार का सेहरा अपने सर डालेगा कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, गलती मेरी थी। जंग में जब सेनापति मर जाता ना है तो फौज का मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन अगर नेता जंग लड़ रहा होगा ना, तो जब देखेगा कि हम हारने वाले हैं, वो विपक्ष में चला जाएगा, कोई लेना देना नहीं, हमारी जान बख्शो। लीडर में और नेता में ही फर्क है। आप लीडर पैदा कीजिए, आप ऐसे लोग पैदा कीजिए जो पाए के तरह जाके गड़ जाए और खड़े रहें, और जिनकी धुरी पर सारी राजनीतिक पार्टियां नाचें कि हाँ, ये 4-5 ऐसे इनके लीडर हैं जिनको मजबूती से अगर थाम लिया तो ये समुदाय इनकी बात मानेगा। क्या बात मानेगा? आधे वोटर तो दारू पी के बिक रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, छोड़िए ना, मुझे दूसरे से क्या लेना देना है। मुर्गा ये खा रहे हैं, दारू ये पी रहे हैं, हीरोइन ये पी रहे हैं, 150 के लिए दुम छल्ला बने पार्टी झंडा लेके घूम रहे हैं। लोकल चुनाव होता है तो मुर्गा मुर्गी बिक जा रहे हैं। क्या दूसरे की बात कीजिएगा? मेजोरिटी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों में ऐसे लोग हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कोई नफरत या जलन नहीं है, आप शिक्षित होइए, अपना नेतृत्व निर्धारित कीजिए, आपको कहां जाना है, एक जगह बैठ के संगठित होकर फैसला कीजिए कि हमारे समाज के हित में,
मेरे हित में, मेरे देश के हित में, हमारी आने वाली नस्ल कहां जाएगी, हम किस धारा में जाएंगे, उस पर बैठ के चर्चा कीजिए, तब किसी पार्टी को वोट कीजिए, किसी व्यक्ति को वोट कीजिए। अगर निर्दलीय समझ में भी आता है तो भी वन साइडेड वोट करिए, फिर उसको पकड़िए। हमने तुमको अपना सारा वोट दिया, अब हमारा अधिकार लाओ। अधिकार क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये चीजों के लिए तुम तब तैयार होगे जब तुम अपने आप को संगठित और केंद्रित करोगे। तो दारू मुर्गे में बिकते रहिए, चार उधर छह उधर, जात ये फलाना वो ढिमका, बढ़ते रहिए। तो देखिए इस बार जो भी पार्टियां है, बीजेपी को साइड हम लोग इसलिए कर दे रहे हैं कि बीजेपी के बारे में कहा ही जाता है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती है, मगर यहाँ पर आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। जेडीयू को कहा जाता है कि वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारते हैं मैदान में, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या जो भी पार्टियां हैं। बीजेपी के अलावा हर किसी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं, मगर यहाँ पर इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, बिहार में हर बार से सबसे कम, अगर 2004 से उठाकर हम देखेंगे तो सबसे कम इसी बार मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में है। वो भी चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जो भी पार्टियां है बिहार में चुनाव लड़ रही है, हर पार्टियां में आप देखिए मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या कम है। बवाल मचा हुआ है और बात छिड़ गई है कि क्यों, क्या लोग हिंदू वोट लेने के लिए कर रहे हैं या फिर जो ये बातें कर रहे थे कि एक डराया जा रहा है इसलिए कर रहे हैं। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर रहूंगा। फिलहाल इसके इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।